समर्थन दे दिया आपने? दे दिया, दोनों को दे दिया, एक को कैसे कह सको आप। अच्छा। मायावती जी आएंगे लिकड़ के, उन्हें भी दे देंगे। मतलब बहुत स्मार्ट, अभी भी 2 ऑप्शन रखे हैं इन्होंने। हाँ, क्लियर अभी भी नहीं बताया इन्होंने। मैंने बता दी मायावती जी आवे लिकड़ के, फिर अब उन्हें सपोर्ट कर देंगे। हाँ मैं तो सही। हमने तो एक भी पंचायत उनकी, भैया किसान आंदोलन चल रहा, एक भी पंचायत उनकी होती देखी ना। हो सके मेरे से चूक गई हो एक आधी अगर करी हो तो, हाल तो मैंने देखी ना। पर हम तो उनको बहुत अच्छी नेता के रूप में देखते हैं। नु क्यों कह रहे हैं कि हम इतनी लेकर सीट इतनी लेकर, तो इसका मतलब धांधलेबाजी करेंगे। जैसे टीएमसी और इनका चुनाव हो रहा बंगाल में, तो इनकी गाड़ी में ईवीएम घूम रही, तो पकड़ी गई। ईवीएम को बार-बार दोषी, आप ईवीएम को दोषी ठहराते हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो जब हारी बीजेपी, तब वहाँ तो ईवीएम को दोषी नहीं ठहराया। जब गाड़ी में घूमती हुई ईवीएम ना पकड़ी जाती तो वहाँ बेईमाना होता नहीं होता। वो तो शुक्र है पकड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन टीवी और मैं हूँ आपके साथ पूजा। और आज हम किसानों की संसद में हैं। इस किसान की संसद का ये आज आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन पे यहाँ किसानों की संसद के कुछ जाने माने नाम, जिसको आपने किसान के आंदोलन से बहुत पहले से, शुरुआत से जो इससे जुड़े हुए हैं और उनके नाम के बिना इस आंदोलन का कुछ अस्तित्व नहीं आप कह सकते, उनमें से एक नाम मेरे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद है, पूनम पंडित। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पूनम। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल कि इतने दिनों तक कहाँ थी पूनम पंडित? गांव-गांव में घूम रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। बॉर्डर छोड़ के भी तो बहुत काम है, मेहनत बहुत है। यूपी में चुनाव ला ली। यूपी में चुनाव है वो तो सबको पता है, लेकिन यूपी में चुनाव होने के बावजूद जो किसान है वो तो बॉर्डर पर ही बैठे थे और आप एकाएक गायब हो गई। अब एक बात बताओ, अब बॉर्डर से चुनाव लड़ा जाएगा यूपी में 2022 में, गांव-गांव जाके समर्थन मांगना पड़ेगा, नहीं मांगना पड़ेगा? तो वो काम कर रहे हैं हम। तो अगर बॉर्डर से लड़ा जाता हो चुनाव खाली बॉर्डर पे बैठने दो, तो कल से हम वहीं बैठ जाएंगे। किसान नेताओं को तो 8 महीने पहले अब समझ आया कि अच्छा चलो अब उत्तर प्रदेश पे ध्यान देते हैं। हम तक आपको पहले ही पता चल गया? हाँ पहले ही पता चल गया, तो लगना रहे 3 महीने से लगे पड़े। हाँ, इतनी एडवांस हो गई आप, आपने पहले ही शुरू कर दी लड़ाई। पता नहीं, फास्ट फॉरवर्ड दिमाग ज्यादा चालू दिखे मेरा, मुझे भी लगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप हैं ही स्मार्ट। वैसे उत्तर प्रदेश में क्या कुछ कर लिया आपने अब तक? बहुत सारे जगह जगह जा करके छोटी छोटी पंचायतें करी हैं, गांव में जा करके जो गांव के बिल्कुल धरातल से जुड़े हुए किसान हैं उनका सहयोग मांगा, उन समस्त समाज के लोगों का सहयोग मांगा। तो अब राकेश टिकैत जी जा रहे हैं लखनऊ को दिल्ली बनाने, सारा क्रेडिट तो वो ले जाएंगे। क्रेडिट से क्या लेना, हम इस बात के पीछे थोड़ी कि वो क्रेडिट ले लें और हम क्रेडिट ले लें। हमारा क्रेडिट से मतलब नहीं है, हमारा मतलब है ये सरकार 2022 में हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं आनी चाहिए और ये बिल लागू नहीं होने चाहिए। हमारा इन बातों से मतलब हम कौन सा यूनियन चला रहे हैं जो हम क्रेडिट ले, हमारी यूनियन का नाम हो जिंदाबाद जिंदाबाद हो, हमें क्रेडिट से कोई मतलब ना। किसान यूनियन ही तो है। देखिए मैं किसी यूनियन में ना हूँ, इंडिविजुअल हूँ, तो मेरे को कोई यूनियन थोड़ी चलानी है या मेरे को पर्ची कटवानी है किसी की। भाई मेरे को क्या मतलब क्रेडिट से? क्रेडिट लो तम बढ़िया पत्रकार हो तम लो क्रेडिट, सरकार वाले वेले में क्रेडिट, मेरे को क्या लेना देना क्रेडिट से? गांव से उठ के आए, गांव से सहयोग कर रहे हैं आंदोलन में आके, ना किसी पार्टी से ना किसी यूनियन से। आंदोलन को सहयोग करें, जनता का आंदोलन है, किसी यूनियन का होता तो ना करते सहयोग। पूनम पंडित राजनीति में आ रही है, कितना सच है? सच ही है, सारा सच ही मानो यार। क्योंकि जब 2003 वो 403 विधानसभा हैं, सब में जाएंगे हम तो भैया, तो वह राजनीति मानो। जब हम सपोर्ट करेंगे जाके तो वह राजनीति मानो, सही मानो, पूरी बात सही है। नहीं, सीधा सीधा सवाल, चुनाव लड़ रही है कि नहीं पूनम पंडित? मैं चुनाव ना लड़ रही, तुम क्या होगा तो लड़ लूंगी। तो लड़ लो, जनता तो कह ही रही है आपको। नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ना, मुझे सिमट के नहीं रहना, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा है। त्याग करना हर किसी के बस की बात नहीं, त्याग करेंगे जब हम जीतेंगे। तो मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती, मैं लोगों को सपोर्ट करना चाहूँ। तो सपोर्ट कैसे करेंगी आप बीजेपी को तो सपोर्ट नहीं करने वाली? देखी नहीं टीएमसी को कैसे सपोर्ट करी यहाँ बैठ के, देखिए आपने वीडियो, ऐसी करेंगे सपोर्ट। तो आपने टीएमसी को बैठ के सपोर्ट करा तो ये हाल था, तो उत्तर प्रदेश में तो आप गाँव-गाँव जा रही हैं। गाँव-गाँव जाऊंगी और विधानसभा जाऊंगी, तो सोचो क्या हाल होगा, तब सोचो आप। हाँ, तो सोचेगी तो सरकार जो कह रही है अभी भी 300 पार। भैया जो तुम्हारी ईवीएम मशीन है, ये गाड़ी में ना घूमी चिट्ठी खाती तो इनकी नाम है 10-20 सीट भी करवा में, तो सही पेपर पे चुनाव करवा में ही ना डर ज्यादा लगे इन्हें। अभी देखा आपने विपक्ष की साइकिल यात्रा निकली, 144 धारा लगा दी यूपी में, ताकि मतलब उनका नु होगी ये तो चुनाव जीत गए, यात्रा निकलते चुनाव जीत गए, इनके ये होगी। तो मेरी विपक्ष से अनुरोध है सभी से कि आप जो कंटिन्यू लगे रहो, करते रहो कुछ ना कुछ, गड़बड़ाहट हो रही है इनके। अच्छा, तो बीजेपी के खिलाफ आप लोग मोर्चा खोल के बैठे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देना, लोगों को, आप लोगों का ये मोटिव है कि लोगों को जागरूक करना है। हाँ। लेकिन अगर बीजेपी नहीं तो कौन? अखिलेश यादव, मायावती, आम आदमी पार्टी भी उतर रही है मैदान में, किसको समर्थन किसको देंगे आप?
समय आने पर पता भी चल जाए किसे समर्थन देंगे। हमारे तो कैंडिडेट को देने का मन है कि किस पार्टी का वो जानो, तुम क्षेत्र में कैंडिडेट कैसा वो देखो, बाकी किस पार्टी को देंगे वो भी टाइम है उसको। कैंडिडेट में क्या क्या खूबियाँ देखेंगे आप? यही देखेंगे कि वो आगे इनकी तरह ऑनलाइन शिक्षा करेगा या पढ़ाने का सिस्टम करेगा, कभी ऐसी बात बना के। और ऐसा देखेंगे जो किसानों से डरता हो, किसान आंदोलन से डरता हो और साफ छवि के हो, ऐसे ना हो कितने MP उसमें बैठे मुकदमे वाले, ठीक। तो इस तरीके का ना हो, शिक्षा को बढ़ावा देवें, लड़कियों के बलात्कार रोकें। देख रहे हो आप क्या सिस्टम हो रहा, दिल्ली में देख लो क्या हड़कंप मचा पड़ा। तो ऐसा कैंडिडेट चाहते हैं हम, ऐसा नहीं चाहते AC में लेटे रहो आराम से। हम चाहते हैं सड़क का नेता, AC वालों नहीं चाहते। तो सड़क पे तो फिलहाल किसान बैठे हैं, तो किसानों यही बनेंगे सड़क वाले, यही MP MLA बनेंगे, AC वाले ना बने। लेकिन आपकी जो किसान यूनियन है वो तो कहते हैं नहीं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। राकेश टिकैत जी कहते हैं हम राजनीति में नहीं आ रहे। वो उनकी यूनियन है, उनके क्या विचार हैं वे जाने। मैं अपने विचारों के जिम्मेदारी लेती हूँ, जो मेरा मन है मैं वो बोलूँगी। और लोकतांत्रिक देश है, आप मेरी आज़ादी पर रोक नहीं लगा सकते मेरे बोलने पे। ये मेरे विचार है, मुझे क्या करना, मेरी लाइफ है, आज़ाद भारत में मैं रहती हूँ, मैं किसी की नहीं मानती। जो मुझे सही काम करना तो करना। पूनम पंडित किसी की नहीं मानती, वो तो सब जानते हैं, अपने मन की बोलती हैं, मन की करती हैं। लेकिन आप कह रही हैं साफ छवि वाले नेता लेकर आओ, और जो प्रतिनिधि बैठे हैं आपके संसद में वो मवाली बताते हैं किसानों को। उन पे कितने कितने मुकदमे पूछ के ला ली कल को, और कल को मेरा इंटरव्यू लिया है यहाँ के, जितने MP MLA बैठे कितने कितने मुकदमे पूछ के कल को, और बताइए यहाँ के। और गुड़िया का जो रेप केस अभी दिल्ली कैंट में हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगी? और वो मीनाक्षी लेखी जी का ही संसदीय क्षेत्र है, और अब तक वहाँ का दौरा भी नहीं किया उन्होंने। देखो भैया, वे दौरा क्यों करेंगे, ये बताओ, क्षेत्र उनका होगा। ये इतनी सारे पुलिस वाले लग रहे हैं यहाँ पे, 10 20 50 कंपनी मंगाई हुई है। थोड़ी सी पुलिस व्यवस्था वहाँ को ठीक कर देते तो बलात्कार तो ना होता, बलात्कार हो जाता तो वहाँ फांसी पे चढ़ जाता हो करते। लेकिन यहाँ तो ये किसानन के ऊपर बैठा रखे ना इनने, इनकी छाती पे 50,000 पुलिस वाले, इन्हें वहाँ बैठाते 5,000 तो ठीक रहता नहीं रहता। इनको पता ही नहीं क्या करना। और मीनाक्षी लेखी एक महिला होकर के अब तो गुड़िया का बलात्कार हो गया तो वो क्या बोलेंगी, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र होगा। ये तो जब ना बोले, जब पूरे देश ने तमाशा देखा, जब हाथरस का कांड हुआ, जब इनके मंत्री ना बोले हाथरस कांड में, पूरे देश ने, पूरे विदेश में इनके थू हुई। जब नहीं बोले ये तो चीरहरण हुआ, महिला की साड़ी उतारी रोड पे लखीमपुर खीरी में चुनाव में, जिला पंचायत सदस्य के जो चुनाव थे उसमें ना बोली है 11 मंत्री। तो काहे की संसद है, काहे की MP, काहे के MLA है लाली। इतना सब कुछ हो रहा है, इतनी चीजें गिनवाने को आपके पास हाथरस है, हमारे पास तो बहुत कुछ है। हाँ। इनके पास हो तो हमें इनके प्रवक्ता लिकड़ गए एक आधे। नहीं, लेकिन जब ये जाते हैं, जब आप देख लीजिए अभी दौरे शुरू हो गए हैं उत्तर प्रदेश के, आप भी दौरा करेंगे, हमारे दौरे पे तो बता दें 144 धारा लग रही है, कोरोना महामारी फैल रही है। इनके दौरे ऐसे हैं, इनको फोन करके आ रहा करो ना। नहीं, अब मैं ये कह रही हूँ कि जैसे दौरे शुरू हुए हैं तो आप देखिए प्रधानमंत्री गए, गृह मंत्री गए, राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं वो गए, और सब जाके गिनवाते हैं कि नंबर 1 प्रदेश है, योगी जी ने बड़ा अच्छा काम किया है, कर्म योगी है। ये चाहते हैं इनके बोर्ड देखो, बस इनकी सूरत देखो, और तुम किसी को देखो ही ना, बस ना काम देखो, ना रोजगार देखो, ना महिलाओं का सम्मान देखो, बस ये चाहते हैं। तो इस बार इस सूरत पे कितने लोग फिदा होने वाले हैं? वे ही होंगे जो 5 साल 4 साल से तलवे चाट रहे हैं और वही काम कर रहे हैं। हमारे जैसे थोड़ी होगा, हमारे जैसे यहाँ बैठे होते लाली। मैंने आपको पत्रकारिता में पहले नहीं देखा, क्या करे, रोजगार नहीं है, क्या करोगी और बताओ। कुछ भी वो आ जाए तो कम से कम पैसा तो मिल जाए, है ना। सही बात। कुछ तो खर्चा चल रहा, हम तो वो भी ना इस लायक भी ना रह रहे, आप लाख ना खुदा लाख। सांसद बन के बैठे हो, ऐसे कैसे? जितने ये वाले हैं ये सांसद उस पार्लियामेंट में बैठाने ये काम सबसे पहले इसका मतलब शुरुआत आपसे करते हैं। आप कह सकते हो इस बात को, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती। मैं बार अभी हमें सीखने की जरूरत है, अभी हम बच्चे हैं, उम्र क्या 25 साल उम्र है। सीखेंगे, तजुर्बे लेंगे, जब तो देश का भला कर सकें। ये बिना सीखे हुए बैठे, जब तो देश की मट्टी पलीत हो रही है। मतलब आप लड़ना नहीं चाहती, लेकिन चुनाव लड़वाएंगी जरूर। लड़वाएंगे 403 विधानसभाओं पे। मतलब पूनम पंडित पॉलिटिक्स में किंग मेकर बनने वाली हैं। अब आप कुछ भी समझ सकते हो। मतलब CM कौन होगा ये पूनम पंडित डिसाइड करेंगी, उत्तर प्रदेश का CM कौन होगा? देश की जनता तय करेगी CM कौन होगा। हम तो एक मोहरा हो सकते हैं, एक जरिया हो सकते हैं, ताकि किसान आंदोलन को सपोर्ट हो सके, सरकार ये ना आ सके। बार बार एक ही सवाल दोहराते हुए अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन एक ही सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला। अगर BJP को नहीं समर्थन दोगे तो आखिर आपका समर्थन जाएगा किसको? मुझे कितने घुमा लिए तू, जो तू लेना चाह रही ना जवाब, वो नहीं देने के। जो इनके टक्कर की पार्टी होगी, जो इन्हें हरावेगी, जो सत्ता परिवर्तन करेगी, हम तो उन्हें सपोर्ट करेंगे। कौन सी है वो पार्टी? कोई सी भी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बसपा हो, चाहे रालोद हो, कोई सी भी हो। किसमें दम दिखता है आपको?
हमें तो युवाओं में ज्यादा दम दिखा है, हमारे जैसे इनमें हम तो उन्हें सपोर्ट करेंगे। अखिलेश यादव की बात कर रही हैं? अखिलेश यादव भी हैं, चौधरी जयंत जो है वो भी हैं, मायावती जी जो है वो भी एक तबके की बढ़िया नेता रही, लेकिन वे लिकड़ के दाम है बाहर को, हम तो उन्हें भी सपोर्ट कर देंगे, पर आ ही ना रही लेने सपोर्ट, तो कहा करें। हाँ। अखिलेश यादव की साइकिल तो दिख रही है सड़कों पे। सड़कों पे साइकिल दिख रही, जब तो उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी, हड़बड़ाहट होगी इनके यात्रा देख के साइकिल की, तो लगे रहो तुम, जीत तुम्हारी निश्चित है भैया, बेस्ट ऑफ लक। चौधरी जयंत जो है वो भी लगे रही है आप भी। हाँ, मतलब समर्थन दे दिया आपने? दे दिया, दोनों को दे दिया, एक को कैसे कह सको आप। अच्छा। मायावती जी आएंगे लिकड़ के, उन्हें भी दे देंगे। मतलब बहुत स्मार्ट, अभी भी 2 ऑप्शन रखे हैं इन्होंने। हाँ, क्लियर अभी भी नहीं बताया इन्होंने। मैंने बता दी मायावती जी आवे लिकड़ के, फिर हम उन्हें सपोर्ट कर देंगे। हाँ मैं तो सही, हमने तो एक भी पंचायत उनकी, भैया किसान आंदोलन चल रहा, एक भी पंचायत उनकी होती देखी ना, हो सके मेरे से चूक गई हो एक आधी अगर करी हो तो, हाल तो मैंने देखी ना, पर हम तो उनको बहुत अच्छी नेता के रूप में देखते हैं कि लड़कियों के लिए काफी सपोर्ट रही करा उन्होंने। उनके टाइम में भी वो दिल्ली के आप जाने वाली हैं गुड़िया के परिवार से मिलने? हाँ बिल्कुल जाने वाली हूँ। मैं आज ही जाती, लेकिन यहाँ से आज का प्रोग्राम लेट है तो कल जाऊंगी मिलने के लिए, सपोर्ट करूंगी। जब जब उन्हें मेरी जरूरत होगी तो मैं 1000 बार जाऊंगी, जब जब उन्हें मेरे सहयोगियों की जरूरत होगी तब तब उन्हें लेके जाऊंगी, जब जब थारे जैसे मीडिया वालों की जरूरत होगी जब जब उन मीडिया वालों को लेके जाऊंगी भाई। आप खुद मतलब इंटरनेशनली आप शूटर रही हैं, आपका बैकग्राउंड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, सिर्फ लोग आपको किसान नेता में सीमित कर देते हैं, गलत बात है। अब हम देख रहे हैं कि ओलंपिक्स में बात ना, यूँ तो जलस कर देती है, एसिडिटी कर दे नहीं, ओलंपिक्स में देख रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इस बार इंडिया ने। भी इतनी अच्छी फैसिलिटी मिलती तो शायद परमात्मा की दुआ से हम भी कुछ होते, क्योंकि हमारे परिवार का इतना वो सिस्टम नहीं है कि हम शूटिंग कर सकें या इतने पैसे वो कर सकें, जिम्मेदारी बहुत है। वही सवाल था मेरा, दुर्भाग्य की बात है सरकार सपोर्ट नहीं करती, मेडल तो बहुत आम है। क्रेडिट तो लेके जा रहे हैं, जैसे गोल्ड मेडल आया तो क्रेडिट तो सारा क्रेडिट जी भी हो गए ना। इससे पहले गोल्ड मेडल इनके नाम चढ़े हुए भैया, जिन जिनके भी नाम गोल्ड मेडल है उन्हें ही रखियो, कभी इनका कुछ नहीं पता, कभी अपने नाम पे चढ़ा ले। मोदी जी ने गोल्ड मेडल दिलाने के लिए मीराबाई चानू को धन्यवाद। अरे मीराबाई चानू की कोई वो नहीं थी क्या मेहनत, क्या मीराबाई चानू का कोई जप तप नहीं था, या मोदी जी ले लेके मेडल बांट रहे हैं, तुम ले लो तुम ले लो। चलिए छोड़िए, किसान आंदोलन पे आते हैं। आज ये संसद खत्म हो रही है, आज बड़े ही धाकड़ सांसद भेजे चुन के नेताओं ने, कितना असर होने वाला है देश की संसद? मैं चाहती हूँ जब जब इन बीजेपी के प्रवक्ता डिबेट में बैठे तो ऐसी ऐसी धाकड़ जो यहाँ पे बैठी हुई हैं औरतें, वो इनका सामना करें, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये अपनी तरफ से लेडीज को भेजते हैं, फिर जेंट्स तबके का जो आदमी है वो थोड़ा सा दब जाते हैं, आपको भी पता, ये बोलने नहीं देती। तो मेरा अनुरोध है संयुक्त किसान मोर्चा से, जो किसानों की बात रखने के लिए वहाँ पर जावे बीजेपी वालों से, तो आप महिलाओं को भेजा करो भैया। हाँ, ऐसी ऐसी महिलाएं हैं आपके पास, आप इनको भेजिए बिल्कुल। अरे देखिए, मैं तो जितनी बार गई हूँ वे बेचारे नु कह लगे, फोन में आवाज ना आ रही, हेलो हेलो करने लगे। मैं बता क्या करूँ लाली, पहले ही भाग जाते हैं। मैं क्या नहीं, पहले नहीं भागते, बैठते हैं डिबेट में, ऐसी बात नहीं बैठते। फिर जब मैं कुछ सवाल पूछने लगूँ, कुछ बिल की बात करने लगूँ या बेरोजगारी पे बात करूँ, तो कहता हेलो, हाँ जी, एंकर से कहेंगे हाँ नहीं अब आपकी आवाज नहीं आ रही, हेलो 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 ऐसा करने लग जा बहन, कहाँ करूँ लाली। तो अब उत्तर प्रदेश में आवाज आएगी योगी सरकार की? कतई नहीं आएगी। तो वो तो अभी भी कहते हैं मुस्कुरा मुस्कुरा के कि भैया उनके हाथ में ईवीएम भी है, सारी पावर उन्हीं के हाथ में। और ये लग रहा है, ये तुम्हारा हाँ डरे तो भाई, डर तो रही है। नहीं, आपको कह रही हूँ, क्यों हम क्यों डर? ईवीएम है। अब एक बात बताओ, पर्चे से करवा लो, इनकी 2 सीट नहीं हमें। पर्ची से करवाएंगे ना, करवाएंगे तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर पर्ची से नहीं, क्यों नहीं करवाएंगे भाई, पावर उनके पास है तो उनको कैसे डर? जब आपको इतना विश्वास है, आपने इतने काम कर रखे दुनिया में, आपको कैसे डर? फिर करवाओ पर्ची से चुनाव, जो इनकी 2 सीट भी आ जा। ये नु कहेंगे ना हम बीजेपी में ना है जी, वो पर्ची से करवाएंगे नहीं ना, पावर जाने का डर तो सबसे बड़ा डर होता है। तो पावर जाने नु क्यों कह रहे हैं कि हम इतनी लेकर सीट इतनी लेकर, तो इसका मतलब धांधलेबाजी करेंगे। जैसे टीएमसी और इनका चुनाव हो रहा बंगाल में, तो इनकी गार्डन में ईवीएम घूम रही, तो पकड़ी गई। ईवीएम को बार बार दोषी, आप ईवीएम को दोषी ठहराते हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो जब हारी बीजेपी तब वहाँ तो ईवीएम को दोषी नहीं ठहराया। जब गाड़ी में घूमती हुई ईवीएम ना पकड़ी जाती तो वहाँ बेईमाना होता नहीं होता, वो तो शुक्र है पकड़ी गई ईवीएम। तो यहाँ भी वो रहना भैया चैतन्य, बिल्कुल चेतन रहना। यहाँ पे भी हो सकता है ये ऐसे कुछ काम करे, ईवीएम घुमाते फिरे गाड़ी में, तो ईवीएम जो है ऐसा हो सकता है। अगला प्लान क्या है? यहाँ से निकल के कहाँ जा रही हैं? अभी तक कितने विधानसभा क्षेत्र कवर किए आपने? मैं तो बतेरे कर लिए। गिनती है? गिनती तो नहीं है, मेरे पेज पे आप देख लेना, कर लिए होंगे तकरीबन 20-25 से भी ज्यादा। जो अब करे आंदोलन के बाद, पंचायतों में जाना एक अलग था और वैसे जाके करे एक अलग है। इंडिविजुअली अब जा रहे हो आप अलग से? आप अकेले भी जाते हो तो उतना इम्पैक्ट पड़ता है? जब मैं अकेली जाती हूँ, जब ज्यादा पड़ता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। चलिए, थैंक यू।